जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उन पे पेज नंबर 488 है। ठीक है, तो 488, 489 और 490, ये तीन पेज आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे तीसरी खिल्त यानी कि सफरा के बारे में। सफरा जो है, सफरा को खून का रिगवा भी कहते हैं। रिगवा एक यूनानी शब्द है जिसके मायने क्या होते हैं, झाग के। रिगवा के मायने होते हैं झाग, यानी कि खून का जो झाग है उसे सफरा कहते हैं। सफरा को खून का रिगवा भी कहते हैं। ये सवाल यूनानी की एक परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब आप नोट्स खोल के देखोगे, मैंने उसके ऊपर स्टार बनाया हुआ है। जो सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या किसी परीक्षा में पहले पूछा हुआ होता है, उसके ऊपर मैं स्टार बना देता हूँ। ठीक है, स्टार का मतलब ये होता है कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसके पूछने के चांसेस हैं, क्योंकि ये पहले भी पूछा हुआ है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो पास होते हैं ना बच्चे, पास जो है वो यूनानी कराती है, यूनानी स्टूडेंट को पास यूनानी कराती है। और जो परसेंटेज बढ़िया वाली बनती है वो इंग्लिश से बनती है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो यूनानी सब्जेक्ट है। ठीक है, यूनानी ही आपका बेड़ा पार लगाएगी। जो आपकी परसेंटेज फिर बनाएगी वो फिर वो मॉडर्न बनाएगी। तो यूनानी को मॉडर्न से ज्यादा मेहनत से पढ़िए। हालांकि दोनों में मेहनत कर ली है, लेकिन यूनानी में मॉडर्न से ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि यूनानी इस बात की गारंटी है, एक तरीके से इस बात की श्योरिटी है कि आपकी कामयाबी के लिए। ठीक है जी। अब सफरा जो है वो खून का रिगवा यानी कि झाग भी होता है, ये पूछा हुआ है। सफरा का मिजाज हार याबिस है। तीन चारों खिलतों के अपने अपने मिजाज हैं। जैसे खून का मिजाज हार रतब यानी कि गर्म तर है, बलगम का मिजाज बारिद रतब यानी कि सर्द तर है। इसी तरीके से सफरा का मिजाज हार याबिस यानी कि गर्म खुश्क है, और सौदा का मिजाज बारिद याबिस यानी कि सर्द खुश्क है। इन चारों खिलतों का अपना अलग अलग मिजाज है। और दुनिया में पाई जाने वाली तमाम चीजों का, चाहे वो जीव हो, निर्जीव हो, मरी हुई हो, जिंदा हो, हर हर चीज का अपना एक मिजाज है। चाहे वो कोई दवा हो, चाहे वो कोई कैसी भी चीज है, उसका अपना एक मिजाज है। दुनिया में कोई भी चीज मिजाज से खाली नहीं है। ठीक है, तो सफरा का मिजाज हार याबिस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने इस पे स्टार नहीं बनाया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हार याबिस गर्म खुश्क को बोलते हैं। सफरा का मिजाज हार याबिस है। ठीक है, सफरा की तरफ कितने प्रकार का होता है, खून कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, तबई यानी कि नॉर्मल, और गैर तबई यानी कि एबनॉर्मल। इसी तरीके से बलगम तबई और गैर तबई, नॉर्मल और एबनॉर्मल। इसी तरीके से सफरा तबई यानी कि नॉर्मल सफरा, और सफरा गैर तबई यानी कि एबनॉर्मल सफरा। तो सफरा भी दो तरीके का होता है। अगर ये नॉर्मली सवाल पूछा जाए सफरा कितने प्रकार का होता है, सफरा दो प्रकार का होता है। ठीक है, सफरा को इंग्लिश में बाइल कहते हैं, BILE, बाइल। ठीक है जी। अब सफरा तबई यानी कि जो नॉर्मल सफरा है, किसे कहते हैं नॉर्मल सफरा। सफरा नॉर्मल तबई की तीन विशेषताएं हैं, तीन खूबियां जिस सफरा के अंदर होगी वो नॉर्मल होगा। नंबर एक, पहली खूबी यह है कि वो जर्दी माइल यानी कि पीलेपन पे हो। सफरा तबई उस सफरा को कहते हैं जो कि पीलेपन को जर्दी माइल बोलते हैं। ठीक है। नंबर दो, सफरा तबई वो सफरा है जिसका किवाम यानी कि जिसका घोल, किवाम कहते हैं घोल, पतला हो। ठीक है, गाढ़ा ना हो। गाढ़ा क्या होता है, बलगम, बलगम गाढ़ा होता है, सफरा पतला होता है जिसका किवाम पतला हो। और तीसरा जो गुणधर्म है, जो तीसरी जो इसके अंदर जो खासियत है, जो जो स्पेशलिटी है, वो ये है, सफरा का जो मजा होता है, सफरा का जो टेस्ट होता है वो तल्ख होता है यानी कि कड़वा होता है। ठीक है। और ये जो तीसरी क्वालिटी बताई है, तीसरा गुणधर्म बताया है कि सफरा का मिजाज कड़वा होता है, ये शेख बू अली सीना ने बताया है। हालांकि इतना इतना बारीक शायद ना पूछे, लेकिन आपको फिर भी याद कर लेना चाहिए कि जो तीसरा गुणधर्म है कि सफरा का मिजाज तल्ख, तल्ख कहते हैं कड़वे को। सफरा का मिजाज यानी कि सफरा का जो स्वभाव है, मिजाज हम टेम्परामेंट पढ़ चुके हैं, दुनिया की तमाम चीजों का मिजाज होता है। ठीक है, मिजाज चार होते हैं, वो सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। अब सफरा का जो सफरा, सॉरी, सफरा का जो टेस्ट होता है, सफरा का जो जायका होता है, वो कैसा होता है, तल्ख होता है, कड़वा होता है। ठीक है। और ये जो कड़वेपन की बात बताई है, ये शेख ने बताई। और ये तीनों खूबी जिस सफरा के अंदर मिलेगी, उस सफरा को सफराए तबई यानी कि नॉर्मल सफरा कहेंगे। अब एबनॉर्मल सफरा यानी कि सफराए गैर तबई को हम पढ़ते हैं कीवाम। कीवाम कहते हैं घोल को। देखिए घोल, घोल का ऐसा मतलब है, मान लीजिए हमने एक पाव चीनी ली, हमने एक पाव चीनी ली, और एक पाव चीनी हमने एक पाव पानी में मिला दी। जो पहिया होता है ना जिसे दूध नापते हैं दूध वाले लोग, भर करके हमने पानी लिया और किसी भिगोने में डाल लिया।
फिर उसी से हमने चीनी भरी और उसमें डाल दिया, तो एक घोल बन गया। ठीक है, एक घोल बन गया। और अगर इसी 1 पाव पानी में हम 2 पाव चीनी डाल दें, तो घोल क्या होगा, ज्यादा गाढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चीनी की मिकदार, चीनी की मात्रा, मिकदार कहते हैं मात्रा को, ज्यादा होगी। ठीक है, तो जो घोल होते हैं, जो घोल होते हैं वो गाढ़े भी हो सकते हैं, पतले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब गाढ़े भी हो सकते हैं, पतले भी हो सकते हैं। और गाढ़े और पतले को यानी कि घोल को किवाम कहते हैं। तो किवाम के एतबार से, किवाम के एतबार से सफरा एबनॉर्मल, गैर तबई जो सफरा है, वो सफरा जो कि एबनॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। ठीक है, जिसे खराब भी कह सकते हैं। ठीक है, उसकी 4 किस्में हैं। नंबर 1 मुहैया। ठीक है, नंबर 1 मुहैया, नंबर 2 मिर्रा, नंबर 3 मोहतरका, नंबर 4 जुंजारी, जुंजारी, और जुंजारी को कुर्रासी भी कहते हैं। ठीक है, मुहैया, मिर्रा, मोहतरका, जुंजारी या कुर्रासी एक ही का नाम है। जुंजारी या कुर्रासी जो है एक का नाम है, और उससे पहले क्या आता है, मोहतरका, उससे पहले क्या आता है, मिर्रा, और मिर्रा से पहले क्या आता है, मुहैया। ये 4 किस्में हैं एबनॉर्मल सफरा की। अब ये मुहैया, मिर्रा, मोहतरका क्या है, अजीब से शब्द है, तो मैं इनको डिफाइन कर रहा हूं। आप लोग प्लीज जो है पूरी तरीके से हाजिर रहिए। मैं इनको डिफाइन कर रहा हूं, इनको आप समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखिए, सफरा मुहैया उस एबनॉर्मल सफरा को बोलते हैं, नॉर्मल नहीं है, खराब सफरा है, एबनॉर्मल सफरा। सफरा मुहैया उस एबनॉर्मल सफरा को बोलते हैं जिसके अंदर गाढ़ा बलगम मिल गया हो। ठीक है, समझ रहे हैं? गाढ़ा बलगम जो होता है, गाढ़ा बलगम जिस सफरा के अंदर मिल जाए वो एबनॉर्मल हो जाएगा। भाई सफरा है, नॉर्मल सफरा है, लेकिन अगर उसके अंदर कहीं से गाढ़ा बलगम मिल गया तो एबनॉर्मल सफरा हुआ नहीं हुआ? तो वो सफरा जिसके अंदर गाढ़ा बलगम मिल गया हो, मुहैया सफरा कहलाता है। मुहैया सफरा वो सफरा जिसके अंदर गाढ़ा बलगम मिल गया हो। गाढ़े बलगम को गलीज बलगम कहते हैं। मुहैया सफरा वो सफरा जिसके अंदर गलीज बलगम मिल गया हो। आप लोग प्लीज पूरी तरीके से हाजिर रहिए, पूरी तरीके से हाजिर रहेंगे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। मुहैया सफरा वो सफरा जिसके अंदर गलीज बलगम मिल गया हो, गाढ़ा बलगम मिल गया हो। ठीक है, सफरा मिर्रा इसका उल्टा है। सफरा मिर्रा वो सफरा जिसके अंदर पतला बलगम मिल गया हो। वैसे तो बलगम जो है वो गाढ़ा ही होता है, लेकिन पतला भी हो सकता है। ठीक है, पतला भी हो सकता है, मैंने आपको बलगम माई पढ़ाया था, पतला बलगम। ठीक है, तो सफरा मिर्रा वो सफरा है, तो सफरा ही जिसके अंदर पतला बलगम मिल गया हो। पतले बलगम को रकीक बलगम भी कहते हैं। सफरा मिर्रा वो सफरा, सफरा मिर्रा वो सफरा है जिसके अंदर रकीक बलगम यानी कि पतला बलगम मिल गया हो। ये सफरा की एक एबनॉर्मल किस्म है। सफरा मिर्रा सफरा की वो एबनॉर्मल किस्म है जिसके अंदर बाहर से या कहीं से भी रकीक बलगम यानी कि पतला बलगम मिल गया हो, उसको मिर्रा सफरा कहते हैं या सफरा मिर्रा कहते हैं। अब तीसरी चीज, सफरा मोहतरका। ठीक है, सफरा मोहतरका में कोई चीज नहीं मिलती है। कोई मिलने मिलाने वाला जो सीन है वो मुहैया में और मिर्रा में है, मोहतरका में नहीं है। मोहतरका जो है वो मोहतरका के जो मायने होते हैं वो जलाने के, ये जल जाने के होते हैं, जल जाने के होते हैं। सफरा मोहतरका उस सफरा को कहते हैं जो जल गया हो, जो जल गया हो। जब वो जल गया तो फिर वो नॉर्मल तो नहीं रहा, एबनॉर्मल हो गया। तो सफरा मोहतरका वो सफरा, सफरा मोहतरका वो सफरा जो कि जल गया है, वो जल करके एबनॉर्मल। सफरा मोहतरका वो एबनॉर्मल सफरा है जो कि जल करके एबनॉर्मल हो गया है और जिसके अंदर तेजी आ गई है। अब सफरा जुंजारी या सफरा कुर्रासी। ठीक है, देखो सफरा जुंजारी या सफरा कुर्रासी जो है वो बहुत ही ज्यादा डार्क ग्रीन यानी बहुत ज्यादा तेज हरे रंग का होता है। और ये इतना, एक तरीके से ये जहर होता है, बिल्कुल मतलब इतना खराब हो जाता है ये कि ये जहर जैसी, जहर जैसा बन जाता है सफरा। ठीक है, और ये इतना खतरनाक हो जाता है कि ये हलाक कर सकता है किसी को। सबसे सफरा की खतरनाक किस्म यही है, जिसको जुंजारी बोलते हैं या कुर्रासी बोलते हैं।
ये सफरा की सबसे खतरनाक किस्म है। ठीक है, और ये बिल्कुल हरे रंग का होता है, सब्ज रंग का होता है, ग्रीन रंग का होता है, सब्ज जो है वो हरे को बोलते हैं, और ये एक तरीके से जहर हो जाता है बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं, ये जो सफरा जंजारी या सफरा कुर्रासी है, ये सफरा की सबसे खतरनाक टाइप भी है, और सफरा एबनॉर्मल यानी कि गैर तबाही की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप भी है। यानी कि ये जहर होता है, बिल्कुल खराब होता है। ये खराब तो होता है, लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, सफरा जंजारी। ठीक है, जिसको सफरा कुर्रासी भी कहते हैं, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है। हालांकि ये सबसे खतरनाक है, जहर होता है बिल्कुल, बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। तो इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लिख ले, स्टार मैंने इस पे बना दिया। इसके बाद जो पूछा जाता है सफरा मुहैया, वो सफरा, वो गैर तबाही सफरा, वो एबनॉर्मल सफरा जिसके अंदर गलीज बलगम यानी कि गाढ़ा बलगम मिल गया हो, मुहैया, वो सेकंड लास्ट इंपोर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है वो जंजारी या कुर्रासी है, और इससे कम इंपोर्टेंट जो है वो मुहैया है। बाकी जो दो हैं उनको कभी कभी पूछ पाछ भी लेते हैं, लेकिन उनको इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है सफरा जंजारी या सफरा कुर्रासी, जो एक ही है, एक ही मतलब दो नाम रख दिए हैं, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। उसके बाद सफरा मुहैया पूछा जाता है, यानी कि गलीज बलगम मिला हुआ सफरा जो होता है उसको दूसरे नंबर पे पूछा जाता है। देखिए जितनी भी खिलते हैं, चारों खिलते हैं, ये वैसे तो सारी की सारी खिलते जो है जिगर से बनती है। मैंने शुरू पहले दिन बताया था कि सफर जो खिलते हैं वो कहाँ से बनती हैं, खिलते बनती हैं जिगर में, लिवर में। लेकिन हर खिल्त को कहीं ना कहीं हर खिल्त का नाम जोड़ दिया गया कि इसका सेंटर ये है। जैसे कि सौदा एक स्याह खिल्त यानी कि काली खिल्त है, उसको तिल्ली तहाल से जोड़ दिया, यानी कि वो तिल्ली से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसी तरीके से जो खून है उसको दिल से जोड़ दिया गया। इसी तरीके से जो खिलते सफरा है, जो सफरा है उसको जिगर यानी कि लीवर और मिरारा यानी कि गाल ब्लडर से जोड़ दिया गया है। ठीक है, सफरा का जो सेंटर है वो जिगर यानी कि लीवर यानी कि कलेजी कलेजा, और मिरारा जिसको गाल ब्लडर को यूनानी में मिरारा बोलते हैं, जो गाल ब्लडर होता है जिसमें पथरी वथरी हो जाती है उसको यूनानी में मिरारा बोलते हैं। ठीक है, तो जो सफरा का जो सेंटर है, ठीक है, वो जिगर होता है, और मिरारा यानी कि गाल ब्लडर होता है। वैसे सारी की सारी जितनी चारों खिलते हैं, खून यानी कि दम, बलगम, सफरा, सौदा, चारों खिलते कहां से बन रही है, जिगर से बन रही है। किससे बन रही है, कैमूस से बन रही है। मैंने बताया था कैमूस से क्या बनती है, खिलते बनती कहां बनती है, जिगर में बनती है। ये सवाल भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, सफरा का सफरा का अफआल, सफरा के अफआल यानी कि सफरा के कार्य, सफरा के क्या क्या काम होते हैं। सफरा, देखिए, कुदरत ने, रब ने दुनिया में कोई भी चीज बगैर वजह के नहीं बनाई, कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी। ठीक है, तो हर चीज की वजह है। तो फिर देखिए चारों खिलते हैं, खून है, बलगम है, सफरा है, सौदा है। ठीक, तो सफरा को क्यों बनाया, किस काम की वजह से बनाया, क्या काम है, क्या फंक्शन है, क्या कार्य है। ठीक है, तो सफरा के कार्य नंबर एक क्या होता है, रकीक दम। मैंने कल क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि जो बलगम है, बलगम, ठीक है, बलगम कैसा होता है, चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है। बलगम क्या काम करता है, बलगम खून में मिला हुआ, चारों खिलते मिली जुली रहती है रगों के अंदर। ठीक है, चारों खिलते रगों के अंदर मिली जुली रहती है। ठीक, तो बलगम का काम क्या है, बलगम खून को गाढ़ा बनाए रखता है, ताकि खून जो है नसों के अंदर जब चले तो नसों से मिलके चले, चिपक के चले, ताकि जिस जगह जितने खून की जरूरत है वो ले लिया जाए। ठीक है, तो वो ये जो चिपकने वाला, रुक करके चलने वाला जो जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो बलगम की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि बलगम के अंदर क्या होता है, चिपचिपाट होता है, चिपकाट होता है। अब लेकिन बलगम अगर ज्यादा चिपकाट कर दे तो फिर खून जो है वो बिल्कुल रुक ही जाएगा, क्योंकि बलगम तो चिपचिपा है। और बलगम हुआ, सफरा हुआ, सौदा हुआ, ये तो सारे के सारे खून, इन सब सारे के सारे मिले जुले को खून बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है ये खून में मिला हुआ है। देखिए खून खून एक तो चारों के भी खून, बलगम, सफरा, सौदा के मिले मिले हुए जो मिलके बनता है ना, उसको भी खून कहते हैं। और उसके बाद उसके अंदर जो खून होता है, खून के अंदर सबसे पहले खून होता है जिसको लाल खून, जो लाल लाल होता है उसको लाल खून बोलते हैं। जो पीला खून होता है उसको सफरा बोलते हैं। जो सफेद खून होता है उसको बलगम बोलते हैं। और जो काला खून होता है
उसको सौदा बोलते हैं। ये खून की ही चारों किस्में हैं। खून की पहली किस्म लाल खून, जिसको खून बोल देते हैं। खून की दूसरी किस्म पीला खून, जिसको जिसको सफरा बोल देते हैं। खून की तीसरी किस्म बलगम यानी कि सफेद खून। खून की चौथी किस्म यानी कि सौदा यानी कि काला खून। ठीक है। तो जो खून यानी कि लाल खून है, खून का मतलब, मेरा मतलब यह लाल खून से है, उसके अंदर जो बलगम मिला हुआ है यानी कि जो सफेद खून मिला हुआ है, उसको वो उसके अंदर चिपकाहट पैदा करता है, ताकि खून जो है जब रग में, जब नस में चले तो वो चिपक करके चले, ताकि जब वो चिपक के चिपक चलेगा, जब भी तो जितनी जिस ऑर्गन को, जिस जिस्म के हिस्से को जरूरत होगी वो इतना खींच लेगा। ठीक है। लेकिन अगर बलगम उसके अंदर लगातार चिपकाहट पैदा करता गया तो वो तो रुक जाएगा, नस में नहीं दौड़ेगा, और इंसान के जिस्म में जहां खून रुका इंसान मरा। ठीक है। तो कुदरत ने क्या चीज बनाया? सफरा बनाया हो। सफरा का क्या काम है? सफरा पतला है। और सफरा का क्या काम है? सफरा जो है खून को पतला करता है। बलगम गाढ़ा करता है, सफरा पतला करता है। बलगम खून को गाढ़ा करता है ताकि वो चिपक के रुक रुक के, ताकि वो पूरे हर रग में मिलके चले, ऐसे मतलब अनकंट्रोल ना भागे, एक तरीके से चले। और सफरा क्या काम करता है? सफरा का काम क्या है? पतलापन, यानी कि खून के अंदर पतलापन। अब बलगम जो है गाढ़ा बना रहा है लाल खून को, और सफरा जो है पतला बना रहा है। क्यों? क्योंकि अगर सफरा नहीं होगा तो चिपक जाएगा खून रग के अंदर, चलना ही बंद कर देगा। तो बलगम का क्या काम है? गाढ़ापन बनाना। सफरा काम हल्का। तो ये दोनों क्यों? क्योंकि खून ना ज्यादा गाढ़ा हो ना ज्यादा हल्का हो। खून कैसा हो? खून नॉर्मल तरीके से चलता रहे, रग के अंदर, नसों के अंदर नॉर्मल तरीके से चलता रहे, ना तो बलगम की वजह से चिपक जाए और ना सफरा की वजह से बिल्कुल पानी की तरह तैरने लग जाए। तो बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से खून रगों के अंदर चले, इसलिए बलगम को भी रखा और सफरा को भी रखा। तो इसका क्या काम है? इसका काम है रकीक दम। रकीक कहते हैं पतले को, दम कहते हैं खून को, यानी कि रकीक दम, यानी कि ये खून को पतला करता है। कौन? सफरा। तो सफरा का पहला काम रकीक दम, यानी कि खून को पतला करना। दूसरा काम क्या है? हरकत दूधिया, इंटेस्टाइनल मूवमेंट। इंटेस्टाइन किसको बोलते हैं? आंत को। मूवमेंट किसको कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं चलने फिरने को। ठीक है। देखिए, जो आंतें होती है इंसान की, चूंकि आंतों के अंदर भाई ऐसी कोई तो चीज, मान लीजिए ये आंत है, ये गोल गोल आंत है, ये दिख रहा है आपको सुराख, इसे आप आंत मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये इसको आंत मान लीजिए। आप देखिए, ये जो कैप है पैन की, इसको आंत मान लीजिए। मान लीजिए किसी आदमी ने खाना खाया, वो इसमें चला गया। अब इसमें पीछे से कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि भाई प्रेशर मारेगी और उसको आगे की तरफ धकेलेगी, भाई खाने को आगे की तरफ सरकाएगी। तो फिर खाना आगे कैसे जा रहा है? देखिए, इंसान की आंत में खाना गया, आंत क्या है? एक तरीके के पाइप हैं। तो खाना आगे नहीं सरक रहा, आगे कैसे सरक रहा है जब पीछे से कोई ठोकने वाली चीज नहीं है? पीछे से खाने को कोई ठोकने वाली चीज थोड़ा ही है। ऐसा थोड़ा ही है कि इंसान जो है खा करके ऊपर से वो ठुकाई करता है कि आगे को सरक जाए, लेकिन फिर भी सरक रहा है। तो क्यों सरक रहा है? क्योंकि जो इंटेस्टाइन होती है उनके अंदर मूवमेंट होता है। मूवमेंट कैसे होता है? इंटेस्टाइन जो होती है ना, वो सांप की तरह ऐसे ऐसे करती रहती है। आपने कभी सांप को चलते हुए देखा हो? सांप ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है। इंटेस्टाइन भी ऐसे ही ऐसे करती रहती है हाथ की। जब इंटेस्टाइन ऐसे करती हैं, ऐसे ऐसे, तो जो अंदर खाना होता है वो आगे सरकता रहता है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट की वजह से। ठीक है। और इंटेस्टाइनल मूवमेंट यानी कि आंत का सांप की तरह चलने को ही हरकतें दूधिया कहते हैं। दूध के मायने होते हैं, दूधिया के मायने होते हैं कीड़े के, और हरकत कहते हैं मूवमेंट को, यानी कि कीड़े की मूवमेंट। आपने देखा होगा कई बार जो है सांप को कीड़ा भी बोलते हैं, और वो एक तरह का कीड़ा ही होता है। ठीक है। तो इंटेस्टाइनल मूवमेंट को यूनानी में हरकतें दूधिया बोलते हैं, यानी कि कीड़े की हरकत। ठीक है। और ये क्यों होती है इंटेस्टाइनल मूवमेंट? ताकि जो इंसान खाता है वो आगे सरक जाए, वो एक जगह जम के ना बैठ जाए। आदमी खाता है, भूख लगती है, फिर वो अगले टाइम भी खाता है, फिर वो दिन में कोई एक दो बार टॉयलेट भी जाता है, टॉयलेट जाता है, टॉयलेट निकलता भी है। अब जब आदमी टॉयलेट करता है, ऐसा थोड़ी है कि वो किसी चीज से ऊपर से ठुकाई हो रही है और नीचे को निकल रहा है, ऐसा नहीं है ना। अपने आप निकल रहा है। एक्चुअली वो अपने आप कैसे निकलता है? क्योंकि इंटेस्टाइन जो है वो मूवमेंट करती है, आते जो है वो मूवमेंट करती है, ऐसे 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 ऐसे, तिरछी तिरछी, मतलब जैसे सांप करता है ऐसे ऐसे मूवमेंट। इन्हीं को इंटेस्टाइनल मूवमेंट बोलते हैं, और यूनानी में हरकतें दूधिया बोलते हैं। और इन्हीं की वजह से क्या होता है? इन्हीं की वजह से खाना आगे से रखता रहता है, आदमी मुंह से खाता है और टट्टी के रास्ते से बाहर निकाल देता है। जो बचता है, जो काम की चीजें होती है, वो खून में चली जाती है। तो जो सफरा है
जो सफरा है, सफरा का एक काम ये भी है कि वो हरकत दूध या यानी कि इंटेस्टाइनल मूवमेंट को बढ़ाता है। ये जो मैं आपको इंटेस्टाइनल मूवमेंट पे इतनी देर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सफरा का एक काम इंटेस्टाइनल मूवमेंट यानी कि हरकत दूधिया को बढ़ाना भी है। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है? कातिले दीदान। एक चीज होती है कत्ल, कत्ल करना, किसी को मारना। कातिल कहते हैं मारने वाला, कातिल के मैंने मारने वाला। दीदान कहते हैं कीड़े को। वो ऊपर मैंने दूधिया बताया था, वो भी कीड़ा ही होता है, और दीदान के मैंने भी कीड़ा ही होते हैं। दीदान कीड़ा यानी कि कातिले दीदान, कातिल के मैंने मारने वाला, और दीदान के मैंने कीड़े। ठीक है। कातिले दीदान यानी कि कीड़ों को मारने वाला। कौन से कीड़ों को मारने वाला? जो आंतों में जून वगैरह हो जाती है ना, चुन्ने वगैरह, जून वगैरह हो जाती है, तो सफरा का एक काम, सफरा का एक काम जो आंतों में कीड़े हो जाते हैं, चुन्ने हो जाते हैं, जूने हो जाती हैं, उनको मारना भी है। तो एक काम क्या हुआ? कातिले दीदान। पहला काम क्या हुआ? रकीक दम, खून को पतला करना। दूसरा हरकत दूधिया यानी कि इंटेस्टाइन की मूवमेंट बढ़ाना। तीसरा काम कातिले दीदान यानी कि इंटेस्टाइनल मूवमेंट यानी कि हाथों के कीड़ों को मारना। ठीक है। चौथा काम क्या हुआ? फैट इमल्सिफिकेशन। फैट इमल्सिफिकेशन, इंसान के अंदर दो तरह की चर्बी पाई जाती है, एक मोटी होती है, एक पतली होती है। जो पतली होती है वो तो होती है तेल सा, और जो मोटी होती है वो होती है साबुन सा, एकदम ठोस ठोस चर्बी होती है इंसान के अंदर। तो ये जो ठोस चर्बी होती है उसको शहम बोलते हैं, जो पतली चर्बी होती है उसको समीन बोलते हैं। जो ठोस चर्बी होती है जिसको शहम बोलते हैं, उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, हजम करता है, जिसको इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। ठीक है। और यूनानी में फैट को यानी कि शहम का हजम करना बोलते हैं। चूंकि वो जो फैट होती है वो एब्जॉर्ब होकर के, हजम होकर के इंसान को एनर्जी देती है, ताकत देती है। ठीक है। तो सफरा का एक काम क्या हुआ? सफरा का एक काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी कि फैट को यानी कि शहम को हजम करना। ठीक है। एक क्या होता है? लेसदार गिजाएं। आपने देखा होगा लेसदार गिजाएं, जैसे कि मान लीजिए चिपचिपी कोई भी चीज इंसान ने खा ली, या इंसान का बलगम आंतों के अंदर, बलगम आंतों में भी होता है ना, मैंने बताया था बलगम जो है वो नसों में भी होता है, बलगम आंतों में भी होता है। ठीक है। तो जो बलगम है या कोई खाई पी जाने वाली चीजें हैं जो बहुत चिपचिपी है, जो चिपक सकती है आंत में, या बलगम चिपका हुआ बलगम जो आंत में चिपक गया है, उस चिपके हुए बलगम को भी ये जो है ये उतारता है, क्योंकि इसका मिजाज क्या होता है? तेज होता है। तो क्या कहते हैं? तगसील अमा। तगसील कहते हैं धोने को, अमा कहते हैं आंत को। तगसील अमा यानी कि आंत को धोने का काम भी करता है, जबकि आम आंत पे जो है, आंत में अंदर की तरफ या तो कोई खाना चिपक जाए, चिपचिपा खाना चिपक जाए, या फिर क्या, बलगम चिपक जाए, तो वहां क्या करता है? तगसील अमा यानी कि आंत को धोता है और आंत को साफ कर देता है। आंत के अंदर जो विलाई होती है, जो उभार होते हैं, उन वो फिर मतलब एकदम धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। ठीक है। एक होता है, चूंकि सफरा जो होता है हार याबिस यानी कि गर्म खुश्क मिजाज होता है सफरा का, और आग का भी मैं आपको बता दूं, आग का भी यही मिजाज होता है। ठीक है। तो खैर, सफरा का मिजाज हार याबिस यानी कि गर्म खुश्क, और पेट में भी सफरा होता है। ठीक है। क्योंकि सफरा, बलगम, सफरा, सौदा, ये तीनों खिलते जो हैं ये पेट में, आंतों में ये होती है। ठीक है। तो ये हर जगह मतलब ये जो तजावीफ या तलिया बोलते हैं इनको, तो एक तरीके से ये जो है उरूक से बाहर होती है। खैर मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं सीधा सीधा यहाँ पे आऊंगा। जो सफरा पेट में होता है, चूंकि पेट क्या होता है अंदर से गर्म, इंसान ने कोई चीज खाई, मान लीजिए सब्जी लगा के रोटी का टुकड़ा बना के खाया, खा करके वो पेट में गया, पहले दांतों से चबाया, चबाने के बाद वो पेट में गया, स्टमक में गया। जब वो स्टमक में गया तो स्टमक में क्या है? गर्मी है। क्यों? क्योंकि जो सफरा है, जो बाइल है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या दूसरी रतूबतें हैं, वो क्या करती हैं? पेट को अंदर से गर्म रखती। क्यों? क्योंकि जो खाया जा रहा है, ताकि वो पेट की गर्मी से डाइजेस्ट हो जाए, हजम होना शुरू हो जाए, उसका कैलूस बन जाए। पेट में क्या बनता है? कैलूस। आंत में क्या बनता है? कैमूस। और सॉरी, पेट में क्या बनता है? कैलूस। और जिगर में क्या बनता है? कैमूस। और कैमूस से क्या बनते हैं जिगर के अंदर? अखलात, खून, बलगम, सफरा, सौदा। ठीक है। तो पेट की गर्मी से खाना क्या होता है? कैलूस बनता है, उसका वो हजम होता है। इसीलिए इसको हरारत मैदा का सबब या वजह भी माना गया है। अब कुछ बीमारियां हैं जिनका जो संबंध है वो सफरा से है। नंबर एक, सफराविक है, यानी कि कई बार जो है ऐसी उल्टियां लगती है जिनमें पित्त सा निकलता है। ठीक है। पित्त
हिंदी में सफराही को पित्त बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बाइल बोलते हैं। पित्त सा निकलता है, सफरा सा निकलता है, तेज तेज सा निकलता है, पीला पीला सा निकलता है, ठीक है, उसको सफरावी कै यानी कि सफरावी उल्टी बोलते हैं। फिर सफरावी इसहाल, इसहाल कहते हैं दस्तों को। सफरावी इसहाल यानी कि ऐसे दस्त जिसमें सफरा निकलने लग जाए। सफरावी बुसूर, इंसान को कई बार इस तरह की फुंसियां निकलती हैं जो सफरावी होती हैं, यानी कि उनमें सफरावी मादा भरा होता है, सफरावी मादा यानी कि सफरा भरा होता है, ठीक है। फिर सफरावी शरा, शरा बोलते हैं अल्टीकेरिया, अल्टीकेरिया यानी कि धप्पड़ से पड़ जाते हैं इंसान के जिस्म पे, उसको अल्टीकेरिया बोलते हैं। सफरावी वरम, कई बार सफरावी की वजह से वरम आ जाता है। जॉन्डिस यानी कि पीलिया, पीलिया जो है वो पीलिया तो होता ही सफरा की वजह से, ठीक है। सफरावी बुखार, जिसको मैं पढ़ा चुका हूं और मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, एक बार मैं पढ़ा चुका हूं, दोबारा एक बार तो मैं पूरा कोर्स करा चुका हूं, तो उसमें मैं जो है ये पढ़ा चुका हूं, अब मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। तो सफरावी बुखार यानी कि रिब जो है वो भी सफरा की वजह से होता है। अब सफरा के फायदे क्या है? सफरा जो होता है, सफरा से फेफड़े बनते हैं, फेफड़े और फेफड़े जैसे जो दूसरे ऑर्गन हैं वो बनते हैं, यानी कि बनने का मतलब ये है कि वो फेफड़ों, वो जो है सफरा से न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी कि सफरा से जो फेफड़े जैसे ऑर्गन जो हैं वो क्या करते हैं, खाना लेते हैं, बढ़ते हैं, ताकत लेते हैं, ठीक है। जो उनकी गिजा जो है, यानी कि फेफड़ों की जो गिजा है वो सफरा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि सफरा फेफड़ों को न्यूट्रिशन यानी कि तगजिया यानी कि खाना देता है। अब ये जो है हमारा सफरा पूरा हो गया है, कल हम सौदा पढ़ेंगे, देखेंगे। इसके बाद जो है जितने इसमें से क्वेश्चन आएंगे या बलगम और दम में से आएंगे जो कि मैं आज नहीं बना सका वो भी मैं कल बना दूंगा। किसी को भी कुछ भी पूछना है, मैं आप सब लोगों को जो है अनम्यूट कर रहा हूँ,